हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए आत्मविश्वास निबंध से संबंधित 55 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अभ्यास करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्क 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्क 2 के किसी प्रकार का कंटेंट जो मैंने यूट्यूब में उपलब्ध करा चुका हूँ, या 51 रचनाएँ आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, 51 रचनाएँ आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। इसमें से 41 रचनाएँ जो है ना, 41 रचनाएँ कंप्लीट हो चुकी है। ओके, 51 रचनाएँ में से 41 कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट एक साथ पीडीएफ मिलेगा ये। बाकी 10 जो रचनाएँ हैं वो 7 to 10 डेज लगेगा कंप्लीट करने में। जिन्हें भी 41 रचनाएँ चाहिए वो व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, जो कि पेड पीडीएफ होंगे, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। ये है व्हाट्सएप नंबर। ओनली आपको मैसेज ही करने हैं। मैसेज का इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि इस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे, कितना प्राइस रहेगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे आपको। तो कंटेंट बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़िए, इसी से आपको प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आत्मविश्वास किस विधा की रचना है? तो विकल्प सी हो जाएगा निबंध। प्रश्न संख्या 2, आत्मविश्वास निबंध के लेखक कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो मन से है, विकल्प सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मविश्वास की कुंजी है सफलता, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 5, आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मश्रद्धा आवश्यक है। प्रश्न संख्या 6, संशय मत कर, परेशान मत हो, युद्ध कर, तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। आत्मविश्वास निबंध में यह कथन किसका है? तो श्री कृष्ण जी का ये कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न मैं लाया हूं सारे के सारे महत्वपूर्ण है। एक बार देखिएगा, प्रश्न लेवल बहुत अच्छे हैं। हतोत्साहियों, निराशवादियों, डरपोकों और सफलता का ही मर्सिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। यह जो कथन है या यह अंश कहां से लिया गया है? तो आत्मविश्वास निबंध से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहां पर है, देखिए, जहां अपने कुल की, अपने देश की निंदा हो, उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो, तो वहां से उठ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास का भावना खंडित होने का भय रहता है। तो ऐसे आपको दिया रहेगा, 4 विकल्प रहेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर जो आंसर है विकल्प वाला वो मैं ज़्यादा यहाँ लिख दिया। अनुभव है, कैसा अनुभव क्या है बताओ? वाणी है। प्रश्न संख्या 10 जो है, देखिए, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा महानता अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छी ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। यह अंश कहाँ से लिया गया है? आत्मविश्वास निबंध से लिया गया है। या पूछेगा इस जो कथन है इसके माने कि इस कथन के लेखक कौन है? तो लेखक में आपका हो जाएंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण कथन है मैं सारे सारे इंक्लूड कर दिया हूं, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने उसको भी इंक्लूड कर दिया हूं। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए। सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। यह अंश कहां से लिया गया है? तो आत्मविश्वास निबंध से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन में भी उतार भी है चढ़ाव भी। जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाल देते हैं। ये किस निबंध का अंश है बताइए? तो आत्मविश्वास निबंध का अंश है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लड़ाई एवं वह खंडक के पार था। ये कहानी, यह निबंध जो कथन है किस निबंध से लिया गया है? तो ये भी है आत्मविश्वास निबंध से लिया गया है।
नेक्स्ट है, देखिए आपको वहाँ पर 51 रचनाएं हैं, उसमें से ऐसे मैंने कि आपको उठा दिया जाएगा, वो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब चैप्टर को पढ़िएगा, प्रश्न उत्तर लगाइएगा तो आपका और भी मनोबल बढ़ जाएगा इसके चलते। यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा हुआ है तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। यह अंश कहाँ से लिया गया है? तो आत्मविश्वास निबंध से लिया गया है। नेक्स्ट है, सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा द्वार खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो दरवाजा खोल दिया गया है हम उसे देख नहीं पाते हैं। यह अंश कहां से लिया गया है? तो आत्मविश्वास निबंध से लिया गया है। नेक्स्ट है, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती है? किसका कथन है जी? ये अंग्रेज परीक्षक जब सुभाष चंद्र बोस की परीक्षा का ले रहे थे अंग्रेज परीक्षक, उसी समय ये बात कही थी। नेक्स्ट है, हमारे भीतर उगा, क्या क्या उगा है? ऐसे डायनामाइट है जो हमारे प्रति श्रद्धा, दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। भय, शंका, अधैर्य उपयुक्त से भेजेंगे यहाँ पर। जीवन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? आत्मविश्वास है। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा। नेक्स्ट है, यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा हो तो परिणाम होगा कैसा? निराशाजनक होगा। अपने नाम का विजिटिंग कार्ड किसने मोड़ का अंगूठी से पास किया था? तो नेताजी ने किया था। एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? दुविधा। सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? तो बाली में थी। कृष्ण महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? अर्जुन को दिया था। कसौटी पर कस्टम मुहावरे का अर्थ है अच्छे से परखना। लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे? कुत्ते को देखकर डर गए थे। नेक्स्ट है, बाली के भाई का नाम क्या था? सुग्रीव था। दुविधा किसका दुश्मन है? आत्मविश्वास का दुश्मन है। जन्म से अंधा बहरा कौन था? तो हेलन केलर थी। लेखक का स्कूल कहां था? नगर से दूर था। नेताजी की परीक्षा कौन ले रहा था? तो अंग्रेज परीक्षक ले रहा था। बंदूकधारी कौन था यहां पर? तो यहां पर बंदूकधारी जो था शिकारी था। जो वरदान बाली को प्राप्त है वो और किसे प्राप्त है? तो हम सबको प्राप्त है। देव शब्द का अर्थ क्या है? देव, भाग्य। भेड़िया क्या खा रहा था? पूड़िया खा रहा था। भेड़िया वास्तव में क्या था जी? कुत्ता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस परीक्षा में बैठे थे? तो ICS विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, क्या मैं अभागा हूं? इस प्रश्न का उत्तर किसके पास था? तो स्वयं। सुख का एक द्वार बंद होने से तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, यह कथन किसका था? तो हेलन केलर का था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभा का जन्म कब हुआ था? 1924 ईस्वी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभा का द्वारा संपादित पत्र है नया जीवन, ज्ञानोदय, विकास उपयुक्त सभी हो जाएंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभा का जन्म कहां हुआ था? तो देवबंग ग्राम, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का मृत्यु कब हुआ था? 1995 ईस्वी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर किस क्षेत्र में महान अधिकार और साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे? हिंदी साहित्य। माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, इन रचनाओं की विधा है रेखा चित्र। लेखक के मित्र कुत्ते को भेड़िया क्यों मान बैठे थे? क्योंकि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब सारे। परीक्षक द्वारा सुभाष चंद्र बोस के आगे अंगूठी रखने का उद्देश्य क्या था? तो कि परीक्षक उनके आत्मविश्वास की परीक्षा लेना चाह रहे थे।
नेक्स्ट है, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम क्या मान बैठते हैं, तब हम आत्मविश्वास की कमी के कारण उसे अपने से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। नेक्स्ट है, आत्मविश्वास की कमी के कारण हमारी शक्ति आधी हो जाती है और हम अपने विरोधी से पड़ जाते हैं, क्या पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया था, पांडवों को उनके आत्मविश्वास को भर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक हेलन केलर का उदाहरण देकर क्या समझाना चाह रहा था लेखक। तो जीवन में हर बार शोक मनाते रहने के बजाय पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। लेखक ने जीवन को युद्ध क्यों माना है, जीवन विभिन्न चुनौतियों से भरा पड़ा है, उन चुनौतियों को पार करके अर्थात लड़का अपने लक्ष्य की आगे बढ़ना है। आपको विकल्प दिया गया 4, इससे बड़ा बड़ा दिया रहेगा, उसमें से ये विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं और जिनमें खतरों से खेलने का साहस होता है उसी के हाथ लगती है क्या, जीत लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मविश्वास निबंध के अनुसार दूसरा लड़का कैसा था, तो डरपोक था। इसी डरपोक के कारण पहला लड़का जो निडर था वो भी डरपोक हो जाता है। आज का अंतिम प्रश्न जो है, लेखक के दोस्त ने आत्मविश्वासहीन कर दिया था, क्या क्या कर दिया था, भय ने कर दिया था। तो ये था आपको जितना भी प्रश्न बनते थे आत्मविश्वास निबंध से मैंने देने का ट्राई किया हूँ। इससे ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं बनेंगे तब को भाग 2 में देखने को मिलेंगे, और नहीं तो इतना ही आपका क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपका प्रश्न ज़्यादा मैंने कि इसी से प्रश्न बन जाएंगे आपको। और जिनको भी PDF चाहिए, 51 रचनाएँ में से 41 रचनाएँ कंप्लीट हो गई है। जिन्हें भी चाहिए PDF फॉर्म में, जो इंटरेस्टेड हैं, तो 7004501486 में आप व्हाट्सएप कीजिए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए PDF के बारे में। अगर इंटरेस्टेड है तो लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा, आप वो चाहते तभी लीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है, और से बेहतर लग रहा है तो लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ हर टॉपिक से कितना MCQ मैं दूंगा, वहाँ पर सारे लिखे हुए रहेंगे, मेंशन रहेंगे, और कितना पेमेंट करना वहाँ पे होगा। मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखा गया है ताकि आप लोग को लेने में असुविधा नहीं हो। ओके, और भी जितनी भी मेरे पास जो भी कंटेंट मटेरियल रहेंगे वो भी आपको देने का कोशिश करूँगा, ताकि आपका और भी एग्जाम का जो तैयारी हो और बूस्ट हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।